हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, रिएक्ट जेएस की सीरीज के आज 8th लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेट क्या होती है रिएक्ट में। सो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, द स्टेट इज एन इंस्टेंस ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट क्लास। ठीक है। तो आपकी जो कंपोनेंट क्लासेस होती है दोस्तों, जो लास्ट टाइम भी हमने बनाई थी, लास्ट लेक्चर में हमने जो कंपोनेंट बनाए थे वो एक क्लास टाइप के थे और एक फंक्शनल टाइप के। तो जो क्लास जो है हमारी कंपोनेंट की रहती है, उसी का इंस्टेंस होता है हमारी स्टेट। ठीक है। सो इट्स अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ये याद रखिए दोस्तों कि ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, हमारी जो स्टेट होती है अवेलेबल इन क्लास कंपोनेंट्स। ओके। सो ये जो चीज होती है दोस्तों, स्टेट जो रहती है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स में ही होती है। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों रिएक्ट में स्टेट का क्यों यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग जो अभी तक के प्रॉप्स का यूज करते आ रहे थे दोस्तों, ठीक है, जो भी हमने प्रॉप्स यूज कर रहे थे अभी तक, तो प्रॉप्स की जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो होती हैं रीड ओनली। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज प्रॉप्स। तो जो प्रॉप्स होते हैं हमारे, हम उनको दोस्तों चेंज नहीं कर सकते हैं। वो भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर हम नहीं कर सकते हैं तो क्या एरर आता है हमको। ठीक है। when we want our data to change dynamically when an event occur or on the basis of response data we go with the state। ठीक है। दैट मीन्स जब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डायनेमिकली चेंज हो, या फिर जैसे कभी भी हम कोई इवेंट ऑकर होता है, जैसे कोई क्लिक इवेंट है, या फिर कभी हमको डेटा आता है बैकएंड से, अगर हम उस पर्टिकुलर डेटा के आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपोनेंट है हमारा वो अपडेट हो जाए और रेंडर हो जाए, फिर से री रेंडर हो, उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं स्टेट का। ठीक है। यूजिंग स्टेट वी कैन चेंज डेटा डायनेमिकली। ये मैं आपको बता दिया। ठीक है। व्हेन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंजेस, जो स्टेट का हमारा ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, जैसे ही वो चेंज होता है, वैसे ही हमारा जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर हो जाता है। ठीक है। सो दैट यू विल बी एबल टू सी द अपडेटेड डेटा। ओके। अब स्टेट क्या होती है दोस्तों, स्टेट जो है वो आपकी प्राइवेट रहती है। दैट मीन्स दूसरी क्लासेस में इसका यानी कि कुछ रोल नहीं रहेगा आपकी करंट कंपोनेंट की स्टेट का। ठीक है। इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट। जो आपका कंपोनेंट है उसी से कंट्रोल होने वाली है। ठीक है। वी कैन क्रिएट स्टेट ओनली इनसाइड अ क्लास कंपोनेंट। तो ये जो है दोस्तों आपके जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम लोग स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा कि स्टेट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेट जो है दोस्तों वो आपका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज्ड एज अ क्लास इंस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दिस डॉट स्टेट नहीं लिखा है, ओनली स्टेट लिखा है। दैट मीन्स ये सिर्फ एक क्लास क्लास जो हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट, उसी की ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमने दी है एक नेम, और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है काशी। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली हमको क्या करना है, रेंडर मेथड के अंदर हम लोग जब भी हम इस चीज को रेंडर करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट में हमने एक इनिशियल वैल्यू दी है नेम की, हमको वो चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ओके, दिस डॉट स्टेट डॉट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नेम आप यहाँ पे यूज करके इस चीज को आप रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर नेम को। सो ऐसे हम दोस्तों लाइक विदाउट कंस्ट्रक्टर ये हम लोग यहाँ पे स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। ओके। वाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर बॉडी शुड ऑलवेज बी सुपर। ओके दोस्तों। तो अभी आई होप दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग क्लासेस कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्लासेस क्या होती है और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। आई होप आपको पता होगा। ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट के अंदर हम लोग दोस्तों ऐसे प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है एज, इसमें हम लोग जो हमारी इस कंपोनेंट में जो हमको प्रॉप्स मिल रहे हैं, उस प्रॉप्स में जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रहेगी उसको हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ओके। सो अभी जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये हमारा दोस्तों कंस्ट्रक्टर वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, सुपर जो कीवर्ड है हमारा, ठीक है, ये सबसे पहली लाइन होनी चाहिए हमारे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है। अब ये सुपर करता क्या है दोस्तों, तो सुपर कीवर्ड कॉल्स द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर मेथड। ओके। जो पेरेंट रहता है, यहाँ पे पेरेंट क्या है दोस्तों, हमने एक्सटेंड किया है, दैट मीन्स इनहेरिट कर रहे हैं हम कौन सी क्लास को, कंपोनेंट क्लास को। ठीक है। तो कंपोनेंट का जो कंस्ट्रक्टर रहेगा उसको कॉल करेगा हमारा सुपर कीवर्ड। ठीक है।
तो सुपर कीवर्ड जब कॉल करता है तो उससे क्या होता है कि पहली बात तो हमको प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स होती हैं, ठीक है, जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज और मेथड होती हैं उनका हमको एक्सेस मिल जाता है। अब जो हमारा सुपर कीवर्ड हो गया दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लाइन, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर में जब भी हम स्टेट को डिफाइन करेंगे, वहां पे हम लोगों को दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ओके, और जो हमारे रेंडर में रहने वाला है दोस्तों, वो सेम ही रहेगा। हमारा सिंटेक्स दिस डॉट स्टेट डॉट योर प्रॉपर्टी नेम। अब इस चीज को दोस्तों एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं करके कोड में। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट टाइम का था हमारा कोड। ये हमारा लास्ट टाइम का कोड था, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, कि हमने एक कंपोनेंट बनाया था, ठीक है? ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट था डेवलपर नाम का, और इसको हमने रेंडर करवाया था यहाँ पे एक दूसरे मॉड्यूल में, हमारे एक दूसरी फाइल में, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग रेंडर करवा रहे हैं किसको, हमारे डेवलपर को। अब ये जो डेवलपर कंपोनेंट को हमने यहाँ पे रेंडर करवाया, इसमें दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टीज सेंड कर रहे थे या प्रॉप सेंड कर रहे थे, नेम और एज के रूप में। अब ये जो हमको प्रॉपर्टीज है यहाँ पे एज अ प्रॉप हमको यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे थे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम के रूप में इसको यूज कर पा रहे थे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रीड ओनली होती है, जो प्रॉप्स होते हैं। अब अगर मैं अभी यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं एक बार, तो ये देखिए दोस्तों, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद काशी लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, राइट? यहाँ पे क्या लिखा था, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद, ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। तो हमने नेम क्या भेजा था, यहाँ पे काशी भेजा था, तो वहां पे हमको स्क्रीन पे काशी मिला। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ये नाम चेंज करना है दोस्तों, ठीक है, ये अगर मेरे को यहाँ पे नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेंडर मेथड के अंदर अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूं, ठीक है, लेट्स से अनदर नेम दे देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉप्स के अंदर, जो हमको नेम वाली जो एक एट्रीब्यूट मिल रहा है, जो प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्या यहाँ पे हमको, ये देखिए दोस्तों, हमको सीधे एरर आ गया कि कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट था दोस्तों प्रॉप, उसमें ये जो प्रॉपर्टी है नेम, वो रीड ओनली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट आया किसका, स्टेट का। तो स्टेट दोस्तों मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार बिना कंस्ट्रक्टर के। ओके, सो स्टेट इज इक्वल टू, ये हमने सीधे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे हमने ले लिया लेट से नेम, और यहाँ मैंने जैसे कुछ भी नेम दे दिया, जैसे अरोरा। ओके, सो अभी दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे है ना, सीधे हमारा स्टेट को मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखिए दोस्तों, अभी क्या आया है यहाँ पे, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अरोरा। ओके, सो ये हम लोग हमारी स्टेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक और चीज दोस्तों, कि अगर हमको, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी स्टेट है ना, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमको प्रॉप्स भी लेने हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ से दोस्तों प्रॉप्स क्या भेजे थे, एक एज भी भेजी थी। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रॉप्स भी लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टेट के अंदर सिंपली दे दूंगा दिस डॉट प्रॉप्स। ओके, यहाँ पे मैं प्रॉप्स का यूज कर रहा हूँ, और प्रॉप्स में मुझे एज मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज इज। ओके, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट एज। ओके, सिंपली यही करना है दोस्तों हमको, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने स्टेट का नेम ले लिया, और यहाँ पे हमने स्टेट में जो एज थी उसको हमने सिंपली यहाँ पे, जो हमको प्रॉप से एज मिल रही थी, वो हमने असाइन कर दी। ये देखिए दोस्तों, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अरोरा, एज इज 25, ठीक है। हमने अब ये जो 25 थी दोस्तों एज अ प्रॉप यहाँ से पास की थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको स्टेट में यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो स्टेट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर लेट से हमको डायनेमिकली डेटा मिलता है, डायनेमिकली डेटा मिलना मीन्स अगर मैं किसी बटन क्लिक पे इस चीज को चेंज करना चाह रहा हूँ, उस टाइम पे आप क्या करेंगे दोस्तों, कि उस टाइम पे आप यूज करेंगे सेट स्टेट मेथड का, ठीक है। तो ये सेट स्टेट मेथड क्या होती है दोस्तों, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सिंपली दोस्तों, हमारा जो सेट स्टेट मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा हो रहा है एज अ एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनने वाला है, जो हमारे इवेंट हैंडलिंग का पार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑन क्लिक जो हमारी जो एट्रीब्यूट होता है हमारे बटन का, उसमें मैं यहाँ पे सिंपली दिस डॉट हैंडलर दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो हैंडलर है दोस्तों, ये आपकी एक मेथड होने वाली है,
यहाँ पे। अब इस हैंडलर के अंदर हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट का यूज कर लेंगे। तो स्टेट को अगर आपको दोस्तों अपडेट करना है या चेंज करना है तो यू ऑलवेज हैव टू यूज दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। अगर आप स्टेट डॉट नेम यूज करेंगे, लेट्स से, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि स्टेट डॉट नेम इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे दे देते हैं लेट्स से काशीनाथ अरोड़ा, ओके, अगर आप ऐसे दे देते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे और ओके, सो ये बटन हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ अनडिफाइंड। ये जो है एरर दोस्तों ये किसी और चीज का है। सो अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे दोस्तों बाइंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसका कंटेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको पता होगा कि कॉल अप्लाई बाइंड की मेथड से हम लोग कैसे कंटेक्स्ट चेंज कर सकते हैं किसी भी मेथड का। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, इसको रीलोड कर लेंगे एक बार और बटन फिर से क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ लेकिन जो मेरी स्टेट है दोस्तों वो चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पे अरोरा ही आ रहा है मेरे को अभी भी, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, हम लोग पहली बात तो ऐसे नहीं करते हैं कभी भी, है ना। ये चीज को हम लोग यहाँ से दोस्तों सीधे कट कर देंगे। हम लोग को हमेशा सेट स्टेट का ही यूज करना है, ठीक है। अब सेट स्टेट में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली ये जो नेम है यहाँ पे आप एक अपडेटेड नेम दे सकते हैं कुछ भी, ओके। सो लेट्स से काशीनाथ अरोड़ा दे दिया आपने, यहाँ पे आपने कर दिया सेव। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, रीलोड करेंगे और ये जो हमारा बटन था इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद काशीनाथ अरोड़ा, इसको फिर से रीलोड करता हूँ, लर्निंग रिएक्ट विद अरोड़ा आ रहा है। बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे काशीनाथ अरोड़ा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। इसमें हम इन डेप्थ बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होने वाला है इवेंट हैंडलिंग का, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोस्तों दिखा देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर में आप कैसे स्टेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली कंस्ट्रक्टर लिखना है दोस्तों। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों को प्रॉप्स लेना है, जो भी हम लोग प्रॉप्स पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, उन्हीं प्रॉप्स को सेंड कर देना है हमको हमारी पेरेंट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने पेरेंट क्लास में सेंड किया, अब ये जो हमारी स्टेट थी इसको यहाँ से उठा के दोस्तों सीधे इसके अंदर लिख देना है। ये देखिए दोस्तों अभी हमको एरर मिलने लगा, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, स्टेट इज नॉट डिफाइंड। इस चीज को दोस्तों आपको पहली बार दिस डॉट स्टेट करके लिखना है, ओके। सो अभी हमारा दिस डॉट स्टेट लिख दिया, यहाँ पे हमारा दिस डॉट स्टेट नॉट नेम था। ये अभी दोस्तों एकदम अच्छे से चलने वाला है हमारा कोड, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों अभी हमारा कोड सही चल रहा है, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अरोरा, और बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा काशीनाथ अरोरा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी स्टेट काम करती है। और स्टेट का एडवांटेज क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे अगर हम लोग जैसे लाइक किसी भी पर्टिकुलर इवेंट होने पे, इवेंट ऑकर हो रहा है या फिर हमारा बैकएंड से हमको कोई डेटा आ रहा है रेस्पॉन्स में, अगर उसके बेस पे हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो डायनेमिकली चेंज हो तो वहां पे हम लोग दोस्तों स्टेट का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि स्टेट्स क्या होती हैं रिएक्ट में और कैसे हम लोग इनके साथ वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।